आज की कहानी है गरीब ससुराल आई अमीर बहू। मनीष एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मनीष पर ही आ गई थी, जिसके कारण उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता की तरह ऑटो चलाने लगा। वो सिर्फ 12वीं तक स्कूल जा पाया, लेकिन फिर भी उसने घर की जिम्मेदारियां बड़ी बखूबी निभाई। उसके पिता ने उसकी बहन सुलेखा की शादी में जो कर्जा लिया था, उसने वो कर्जा उतारने के लिए घर भी बेच दिया। फिर वो अपनी माँ के साथ एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसकी बहन अपने ससुराल में खुश है। उसे और उसकी माँ को इस बात की बहुत तसल्ली है। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, सुलेखा दीदी का फोन आ रहा है मेरे फोन पर। लो तुम जल्दी से बात कर लो, फिर मैं ऑटो रिक्शा लेकर काम पर भी जाऊंगा। तो वो अपनी बहन से फोन पर कहता है, हाँ दीदी, लो माँ से बात कर लो जल्दी से। फिर वो फोन अपनी माँ को दे देता है। फिर उसकी माँ उसकी बहन से कहती है, सुलेखा बेटा, इस हालत में तू खूब खाया पिया कर, हरी सब्जियाँ खाया कर, जूस पिया कर, और कभी कभार तेरा जो मन करता है खाने का वो जरूर खाना बेटा, तभी बच्चा सेहतमंद होगा। फिर उसकी बहन दूसरी तरफ से कुछ कहती है तो उसकी माँ फिर कहती है, हाँ सुलेखा बेटा, तू सही कह रही है। इसके लिए अब एक मामी भी लानी पड़ेगी। अब ये मनीष शादी लायक हो गया है। कोई अच्छी सी लड़की आके इस घर को संभाल ले तो मैं तीर्थ चली जाऊं आराम से। तो उसकी बहन कहती है, माँ, पहले अपने नाती पोतों के साथ खेल लो, फिर उसके बाद जाना तीर्थ यात्रा पर। तो उसकी माँ कहती है, हाँ हाँ बेटा, पहले अपने नाती पोतों के साथ खेलूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी तीर्थ करने के लिए, ऐसे ही नहीं जाऊंगी। तो फिर मनीष कहता है, माँ, जल्दी से फोन रख दो, काम पर भी जाना है, बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। फिर उसकी माँ फोन रख देती है और फोन मनीष को दे देती है। मनीष अपना फोन लेकर ऑटो रिक्शा चलाकर चला जाता है। जब वो ग्राहकों के इंतजार के लिए रोड पर खड़ा था, तभी वो सामने देखता है कि उसका एक दोस्त, वो भी जो ऑटो रिक्शा चलाता है, एक लड़की के साथ झगड़ रहा था। वो उस लड़की से कह रहा था, मैडम जी, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं 2 चक्कर लगा चुका हूँ। आपने कहा था कि आपका पर्स मिल जाएगा तो मैं आपको पूरे पैसे दे दूंगी। तो वो लड़की कहती है, देखिए भैया, मेरा पर्स गुम हो गया है। मुझे लगा था रास्ते में कहीं गिर गया होगा, इसीलिए उसको ढूंढने के लिए मैंने आपका दूसरा चक्कर लगवाया। अब नहीं मिला तो मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैं आपको बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगी। मुझे लेट हो रहा है, सामने उस रेस्टोरेंट में एक फंक्शन में भी जाना है। उनकी बातें सुनकर मनीष भी वहां आ जाता है और अपने दोस्त से कहता है, अरे सूरज, क्या हो गया? सुबह सुबह लड़ाई क्यों कर रहा है? तो सूरज उसे सारी बात बताता है। तो वो लड़की कहती है, देखिए, ये आपका दोस्त मेरे साथ लड़ रहा है कब से, मुझे देरी हो रही है। मैंने ये भी बोल दिया कि मैं पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगी, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। तो इस पर मनीष कहता है, अरे सूरज, कभी कभी दूसरे की परेशानी भी समझनी चाहिए। कोई बात नहीं, जाने दे। अच्छा ये बता, कितने पैसे बने हैं तेरे? तो वो उसे 200 रुपये बताता है। मनीष अपनी जेब से 200 रुपये निकाल कर उसे पैसे देते हुए कहता है, ये ले सूरज, 200 रुपये इनके, और मैडम जी मेरा नंबर ले लीजिए, पैसे ट्रांसफ़र कर देना। फिर वो उसे अपना नंबर दे देता है। तो वो लड़की मनीष से कहती है, थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। ये आपके फ्रेंड तो मान ही नहीं रहे थे, कब से पैसे लेने की बात कर रहे थे, मैं कहाँ से देती? अगर आप नहीं आते तो शायद ये अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते और मैं फंक्शन के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ और लेट हो जाती। फिर उसके बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है और अगले दिन मनीष के नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर देती है और वो मनीष को फ़ोन करके पैसे ट्रांसफ़र के बारे में बताती है। फिर ऐसे ही मनीष और वो लड़की, जिसका नाम अर्चना था, वो आपस में बातें करने लगते हैं। एक दिन मनीष और अर्चना मार्केट में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तब भी दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ जाती हैं। अर्चना को मनीष से बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मनीष को जब ये पता चलता है कि अर्चना एक अमीर घर से है, बहुत पैसे वाली है, तो वो एक दिन अर्चना से कहता है, देखो अर्चना, तुम्हारी हैसियत और हमारी हैसियत में बहुत फ़र्क है। तुम मुझसे मत मिला करो। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं तुम्हें क्या क्या कहेंगे। तुम बहुत अमीर खानदान से हो और मैं ठहरा एक ऑटो रिक्शा वाला। तुम्हारे और मेरे बीच में दिन रात का अंतर है।
इसीलिए तुम मुझसे मत मिला करो। तो ये बातें सुनकर अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मनीष से कहती है, मनीष, तुम ना मिलने की बातें करते हो, दोस्ती ना रखने के बारे में कहते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकती। मैं तो आज तुम्हें अपने प्यार का इजहार भी करने वाली थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और तुम ना मिलने की कह रहे हो। तुम्हारे बिना तो मैं अपनी जिंदगी की अब कल्पना ही नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मनीष। इतना कहकर अर्चना रोने लगती है तो मनीष भी भावुक होकर उसे गले से लगा लेता है। फिर अर्चना ये बात अपने घर में अपने माता पिता को बता देती है। उसके माता पिता को ना चाहकर भी उसकी बात माननी पड़ती है और मनीष भी अपनी माँ और अपनी बहन को अर्चना के बारे में बता देता है। फिर दोनों के परिवार वाले उनकी शादी करा देते हैं। लेकिन अर्चना के परिवार वाले मनीष के साथ शादी के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने तो मनीष के घर आकर एक बार देखा तक नहीं, लेकिन अपनी बेटी की जिद के कारण उन्होंने उसकी शादी मनीष से करवा दी। अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था। जब वो शादी करके ससुराल आती है तो उसे इस बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि वो इतने अमीर घर से आई है और उसका ससुराल गरीब है। अर्चना अपनी सास की भी बहुत इज्जत करती थी। एक दिन उसका पति मनीष उससे कहता है, अर्चना, मुझसे शादी करके तुम खुश तो हो ना? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुमने मुझसे शादी करके गलती की है? तो इस पर अर्चना मनीष से कहती है, नहीं मनीष, मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है। तुम सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। माँ जी, सुलेखा दीदी, वो भी मेरा कितना ध्यान रखती हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं दूसरे घर से आई हूँ और ये मेरा ससुराल है। फिर उसके बाद उसकी सास भी वहाँ आ जाती है और वो भी अर्चना से कहती है, अर्चना बेटा, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तेरे जैसी बहू हमारे घर में आई है। तू बहुत ही सुलझी हुई है बेटा। तेरे स्वभाव से लगता ही नहीं कि तू इतने अमीर घर से है, वरना अमीर घर की लड़कियां को तो बहुत घमंडी होती हैं। तू कितने अच्छे से रहती है और बिल्कुल हम में घुल मिल गई है। एक दिन उसकी ननद सुलेखा उसके पास आती है और कहती है, भाभी देखिए, मैं आपके लिए एक साड़ी लेकर आई हूँ। आपको ये आज कीर्तन में पहननी है। तो इस पर अर्चना कहती है, दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं एक शर्त पर पहनूंगी, जब आप मुझे अपने हाथों से तैयार करेंगी। ये बातें सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने कल्पना ही नहीं की थी कि उसे इतनी अच्छी भाभी मिलेगी। कुछ ही दिनों में अर्चना उन सब में घुल मिल जाती है और कोई भी अब अर्चना के बिना रह ही नहीं पाता था। फिर कुछ टाइम बाद सुलेखा की भी डिलीवरी हो जाती है और उसे एक बेटा पैदा होता है और दूसरी तरफ अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। जब ये बात अर्चना के माता पिता को पता चलती है तो वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल में आते हैं। वो उसके ससुराल की हालत देखकर नाक चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद उसकी सास उससे कहती है, अर्चना बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। तुम बैठो अपने माता पिता के साथ, बातें करो उनसे। इतना कहकर उसकी सास रसोई में चली जाती है तो उसकी माँ अर्चना से कहती है, अर्चना बेटा, तुम इस हालत में भी घर के काम करती हो, कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेती? तो इस पर उसके पिताजी कहते हैं, क्या बात करती हो ललिता तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी का ससुराल कैसा है? इन्हें दो टाइम की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता होगा। ये दो एक टाइम की सब्जी भी दूसरा टाइम खाकर काम चलाते होंगे। इनकी नौकर रखने की हैसियत कहाँ है? क्या खूब बात करती हो ललिता तुम भी। ये बात सुनकर अर्चना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपने माता पिता का अपमान न करने के लिए वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है पापा। ये तो कहते हैं कि कामवाली रख लेते हैं, लेकिन घर में इतना काम ही कहाँ है। सारा काम तो माँ जी करती हैं, मुझे कभी कुछ नहीं करने देती। मैं तो बस लगता है कि ये काम कर सकती हूँ वही काम करती हूँ। सभी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। इतने में अर्चना की सास आ जाती है और कहती है, ये लीजिए चाय पी लीजिए, और अर्चना को समोसे देते हुए कहती है, अर्चना ले बेटा, मैं तेरे लिए समोसे भी लाई हूँ और अपने माता पिता को भी एक एक दे दे बेटा। तुझे बहुत पसंद है ना समोसे, इसीलिए मैं हलवाई से समोसे भी ले आई। तो इस पर उसकी माँ कहती है, अरे, आप मेरी बेटी को ये क्या खाने के लिए दे रही हैं? तली हुई चीजें? इस हालत में तो इसको फ्रूट जूस पीना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, और आप इसको ये खिला रही हैं। बहन जी, आप तो समझदार हैं, आपको तो ये सारी चीजें समझनी चाहिए। ये सब होने वाले बच्चे के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो इस पर अर्चना कहती है, मम्मी, आप चिंता मत करिए,
मेरी सास मेरा बहुत ध्यान रखती है। मेरे लिए स्पेशल जूस आता है और स्पेशल दूध आता है और मुझे कभी कुछ बनाकर देती रहती हैं। वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। फिर तभी अर्चना की ननद सुलेखा भी आ जाती है और वो अर्चना से कहती है, अर्चना भाभी, मैंने आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करा दिया है। कल चलेंगे अल्ट्रासाउंड के लिए और डॉक्टर से इंजेक्शंस भी लगवा लेना। तो इस पर अर्चना की माँ कहती है, अरे सुलेखा, तुम्हारी कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी? तुम किस डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रही हो? तो सुलेखा उन्हें सरकारी हॉस्पिटल के बारे में बताती है, जिस पर अर्चना की माँ कहती है, क्या तुम सरकारी हॉस्पिटल में इसका इलाज चलवा रही हो? वो इतना घिसा पिटा हॉस्पिटल, वहाँ के डॉक्टर कैसे हैं तुम्हें पता है? तो अर्चना कहती है, मम्मी, वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मैंने ही कहकर वहाँ इलाज चलवाया है। सुलेखा दीदी की भी डिलीवरी वहीं हुई थी। डॉक्टर्स ने नॉर्मल डिलीवरी कराई है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है वहाँ का। तो इस पर उसके पिता कहते हैं, अर्चना बेटा, अगर इन लोगों के पास तेरे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो तू मेरे साथ चल। मैं तेरा इस शहर के नामी से नामी हॉस्पिटल में इलाज चलवाऊंगा। अपना बैग पैक कर ले और तू हमारे साथ चल बेटा। तो इस पर अर्चना कहती है, कौन से घर पापा? आपके घर? मैं अपना घर छोड़कर आपके घर चलूं? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और वैसे भी आपने शायद अच्छे से सुना नहीं, सुलेखा दीदी ने कल का मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करा रखा है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है और उस हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा बहुत ही सुलझी हुई डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं अपने काम में। और हाँ, अभी मनीष आने वाले हैं, मेरा उनके साथ मार्केट जाने का प्लान है। आप रुक रहे हैं या जाएंगे अभी? अगर आपको जाना है तो आप जल्दी चले जाइए, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा। इस पर उसके माता पिता लज्जित हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वैसे तो अर्चना अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उसके ससुराल और उन लोगों के बारे में भला बुरा कह रहे थे, इसलिए ये अर्चना को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उन्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि वो यहाँ खुश है और वो लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसी बहू पाकर उसकी सास और उसकी ननद अपने आप को धन्य समझते हैं और उसकी सास अपनी बेटी और बहू को गले से लगा लेती है।